हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा शनिवार को झज्जर गुरुकुल के 109वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंचे, जहां गुरुकुल पहुंचने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का गुरुकुल परिवार और जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मंत्री के सामने अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, जिसकी मंत्री महिपाल ढांडा ने खूब सराहना की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस में सीएलपी नेता की नियुक्ति में हो रही देरी पर तीखा कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने किसानों पर हो रही बर्बरता के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, ये लोग गिने चुने 3-4 शब्द हर बार बोलते हैं। मैं भी 11 साल से विधानसभा में 11 बजट मैंने अपने आंखों के सामने देखे। हर बजट में कभी बोलेंगे ऊँट के मुंह में जीरा, कभी बोलेंगे खोदा पार निकली चूहा, कभी बोलेंगे तो छोड़ा है, कभी कहेंगे इसमें कुछ नहीं है। अरे देखिए भैया, मुझे एक बात बताइए, जमीन के ऊपर जो काम हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, 6000 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली। आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा एक चुनाव है जिस चुनाव में एक मुद्दा ना होता हो कि 24 घंटे बिजली देंगे? आपके आंखों के सामने आज वो मुद्दा है क्या? खत्म हो गया। जो देवीलाल जी से लेके भजनलाल जी से लेके चौटाला जी से लेके हुड्डा जी तक सब लोग एक ही बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली लेके आएंगे, हमारी सरकार बनाओ। दूसरा कोई मुद्दा भी नहीं लेते थे। हमारे आने के बाद कभी किसी ने ये मुद्दा उठाया है कि हमारी सरकार बनाओ, 24 घंटे बिजली देंगे? तो ये कहाँ से हुई है? अब मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ, आप चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंफ्रा की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय की इनकम की बात कर लीजिए, हर जगह पे भारत में हरियाणा का स्तर बढ़ा है। हर जगह पर हरियाणा प्रदेश ने आत्मनिर्भर होने के लिए अपने कदमों को मजबूत किया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कल ही विकसित हरियाणा बना देंगे, मगर 2047 तक जो विकसित हरियाणा बनाना, विकसित भारत बनाना है, उसके लिए बजट कि मैं कहूँगा कि सबको प्रशंसा करनी चाहिए और पीठ भी तब पानी चली चाहिए कि हमने एक बेहतर बजट हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया है। आखिरी सवाल है, सीएलपी लीडर नहीं चुन पाई है कांग्रेस, क्या समझते हैं आपको? दो बात लग रही है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि या तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको अपने हरियाणा के नेताओं पे विश्वास नहीं है, या फिर उनको इनमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं लगता। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने गुरुकुल महाविद्यालय के पुनरुद्धारक स्वामी ओमानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ा रही है और महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं देश के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में गुरुकुल पद्धति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हर कोई इस बात पर विचार कर रहा है कि इस गुरुकुल पद्धति को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुरुकुल के कार्यक्रम में पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज झज्जर गुरुकुल में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और अच्छी बात है कि मैंने यहाँ के बच्चों की तैयारियों को देखा है। परिपूर्ण मानव अगर कहीं इसकी कल्पना की जा सकती थी तो गुरुकुलों से की जा सकती थी। गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे समाप्त हुई तो धीरे धीरे विकार भी बढ़ते चले गए। अब एजुकेशन का जिस तरह का ढांचा है, उस एजुकेशन के ढांचे में भी कुछ अगर मूलभूत परिवर्तन करके अगर आज के समाज को सब ओर से परिपूर्ण करके अगर एक संस्कारवान समाज का निर्माण करना है तो गुरुकुल पद्धति की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा। और हम लोग आधुनिकता से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। आज सारी दुनिया के साथ मिलकर हमें कदम ताल बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो गुरुकुलों में भी इस प्रकार की पद्धति को खड़ा करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आदमी का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना है तो उसमें जो हमारी इस तरह की गुरुकुल पद्धति है, उसी के दम पर हम लोग दुनिया में लोहा मनवाते थे। एक टाइम गुरुकुल पद्धति के पढ़े हुए छात्रों की वजह से ही पूरी दुनिया का 67% जीडीपी हमारे देश का था। अब वो धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे दूसरे देशों का जो वर्चस्व बना है वो हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम लोग के पास इतनी विरासत में इतनी बड़ी पूंजी हो और हम लोग कहीं न कहीं उसमें पीछे गए हैं। मगर समय बदलेगा, तेजी से बदल रहा है। मंत्री जी लगातार जो है क्राइम बढ़ रहा है। पहले गोहाना में एक नेता का मर्डर हुआ, अब पानीपत में हुआ जेजेपी नेता का, झज्जर में भी एक नेता का मर्डर हो चुका है। देखिए, जहाँ भी इस तरह की कहीं पर कोई जो घटना होती है निंदनीय है, निंदनीय नहीं है,
इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले रही है। हमने पुलिस विभाग को इसमें बहुत सख्ती के साथ कहा है कि उसमें आप लोग एक्शन ले। मगर एक और बात है, कई बार क्राइम का विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस तरह का क्राइम है। एक होता है गैंग वार, एक होता है कि आपसी रंजिश, बड़ा अंतर होता है इन सब चीज़ों में। मगर कैसा भी क्राइम वो नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है कि इसके ऊपर। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी सराहना करते हुए कहा कि केंद्र का प्रयास है कि इस नई शिक्षा नीति को पूरे देश में साल 2030 तक लागू कर दिया जाए, लेकिन हरियाणा में इस शिक्षा नीति को इसी साल 2025 में पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।